नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, 18 अप्रैल से उदित मंगल करेंगे मंगल ही मंगल। मकर राशि अचानक भूमि भवन वाहन से मालामाल। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से उदित होकर मंगल आप मकर राशि के जातकों को प्रभाव देंगे? किन क्षेत्रों में लाभ होगा, किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, 18 अप्रैल 2026 की रात में 1:52 पर मंगल ग्रह जो है मीन राशि में उदित हो जाएंगे, जो कि वर्तमान समय में अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल के उदित अवस्था में आने की वजह से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि मंगल देखिए आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ इनकी युति शनि के साथ भी चल रही है। तो शनि के साथ भी हैं और आपके तृतीय भाव में विराजमान भी हैं। तो ऐसे में जैसे ही मंगल उदित अवस्था में आएंगे, अगर मैं बात करूं करियर को लेकर कि आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए जो मकर राशि के जातक है कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का आपको पूरा परिणाम प्राप्त होगा। मतलब कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। इस दौरान कुछ नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आपकी नौकरी में। साथ ही देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में तरक्की के शानदार अवसरों की आपको अच्छे से प्राप्ति भी होगी। अगर मान लीजिए आप व्यवसाय वर्ग से हैं तो व्यवसाय वर्ग को इस दौरान व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन व्यवसायिक लाभ के लिए आपको इस दौरान यात्राओं पर जाना पड़ेगा। मतलब कि व्यवसायिक तौर पर देखी जाए तो बहुत ज्यादा यात्रा होने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव यात्रा का भाव भी माना जाता है, जहाँ पर इस समय मंगल की स्थिति विराजमान है। मंगल देखा जाए तो इस समय विराजमान है आपके तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में। और मंगल स्वयं क्या है, साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक ग्रह, मतलब कि पराक्रम के कारक ग्रह का पराक्रम के भाव में इस समय गोचर चल रहा है। यह गोचर देखा जाए तो अब जो प्रभाव देगा ये पूर्ण रूप से आपको प्रभावशाली रूप से देगा, क्योंकि मंगल अब उदित अवस्था में होंगे। अब तक मंगल अस्त चल रहे थे, अस्त अवस्था में कोई भी ग्रह अपने सही रूप में पूरे प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मंगल क्या होंगे, उदित होंगे। उदित होकर मंगल क्या करेंगे, जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। तो मंगल चूंकि ऊर्जा और साहस के कारक ग्रह हैं, ऐसे में जब मंगल देव उदित होंगे तो ऐसे में आपके जीवन में उत्साह में, आत्मविश्वास में अचानक तौर पर वृद्धि होगी। आपकी मेहनत करने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान आपके जो रुके अटके कार्य होंगे उनमें भी गति आ जाएगी और उनमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है। अगर मंगल कमजोर होते हैं कुंडली में तो वैसे क्या होता है व्यक्ति को कि आलस बहुत आता है, कोई भी कार्य करने में उसका मन नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। थोड़ी सी मेहनत करके ही ऐसा व्यक्ति थक जाता है। थोड़ा सा कार्य किया नहीं कि उसे थकान महसूस होने लग जाता है। जबकि वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं ऐसे लोग मेहनती स्वभाव के होते हैं। मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, जितना हो सके मेहनत करना पसंद करते हैं। मेहनत करने से इनको खुद अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा लगाव होता है। मतलब ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मेहनती स्वभाव के होते हैं। इनके स्वभाव को देखा जाए तो देख के आप समझ सकते हैं कि वाकई में इस व्यक्ति विशेष का मंगल ग्रह कुंडली में जरूर रूप से बलवान होगा, तभी यह व्यक्ति इतना ज़्यादा मेहनती स्वभाव का है। ऐसे में मंगल के जो प्रभाव होंगे वह उदित अवस्था के आते ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, जिसकी वजह से चूंकि मंगल क्या करते हैं, ग्रहों के सेनापति हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हैं। अगर मंगल कमजोर होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ पर मंगल उदित रहेंगे, बलवान अवस्था में रहेंगे, तृतीय भाव में रहेंगे। तो ऐसे में आप मकर राशि के जो जातक है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग बनेगी, यानी कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनेगी। इस दौरान आप अपने जीवन में सही रूप में सही फैसले कर पाएंगी। साथ ही देखा जाए तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे लोगों के बीच में आप एक बेहतरीन नेता की भांति उभर कर सामने आएंगे। लोगों के बीच में आप लीडर की भांति होंगे। इस दौरान देखा जाए तो मंगल तृतीय भाव में रहेंगे, इसलिए मेहनत का आपको पूरा परिणाम मिलेगा, लेकिन मेहनत करने से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। मंगल की स्थिति देखी जाए तो आर्थिक तौर पर आपको धन लाभ के अच्छे अवसरों की प्राप्ति कराएगी। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
मिलेंगे, साथ ही मेहनत का आपको पूरा परिणाम प्राप्त होगा। आय के अगर जीवन में नए स्रोत जीवन तैयार करना चाहते हैं, इनकम के नए रास्ते जीवन में तैयार करना चाहते हैं, तो देखा जाए तो मंगल के उदित अवस्था में आने के बाद आप इसके लिए प्रयास जरूर कीजिएगा। जरूर रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, यानी कि देखा जाए तो इनकम के नए सोर्स आप अपने जीवन में जनरेट कर पाएंगे। साथ ही देखिए मंगल की युति शनि के साथ है। शनि कर्म के कारक है, मंगल क्या है, मेहनत के कारक है। तो दोनों ही एक साथ जब ग्रह होते हैं तो सफलता तो मिलती है, लेकिन जीवन में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की युति चूंकि शनि के साथ है, इसलिए कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। इसलिए चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सिर्फ और सिर्फ आपको निरंतर रूप से प्रयास करना है। आपको मंगल से संबंधित सभी प्रकार के प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही देखिए तृतीय भाव जो होता है वो छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। ऐसे में भाई बहनों के इस भाव में मंगल का उदित अवस्था में आना आपके साहस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी मधुर बनाएगा। मतलब मान लीजिए आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर किसी भी रूप में संबंध उत्तम नहीं चल रहे हैं, संबंधों को लेकर परेशानी चल रही है, रिश्तों में तनाव चल रहा है, तो वह आपके जीवन से दूर होगा। छोटे भाई बहनों का यहाँ पर देखा जाए तो पूरा साथ मिलेगा। आपके जो करीबी दोस्त होंगे, जिनके साथ रिश्तों में खटास आ गई होगी, रिश्तों में किसी बात को लेकर नाराजगी होगी, मनमुटाव होगा, वह भी जीवन से दूर हो जाएगा। मंगल देव के तृतीय भाव में उदित अवस्था में आने की वजह से इस दौरान आपकी मेहनत करने की क्षमता भी बढ़ेगी और भाई बहनों के साथ विशेष तौर पर रिश्तों में मधुरता आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको करना क्या नहीं है, ध्यान दीजिए। जो भी मकर राशि के जातक हैं, इस दौरान देखा जाए तो मंगल के उदित अवस्था में आने की वजह से आप अति उत्साहित हो सकते हैं। इसलिए अधिक आत्मविश्वास जो होता है कभी भी सही नहीं होता, इसलिए अधिक आत्मविश्वास से बचने की कोशिश कीजिएगा। गलत फैसले आप न लें, इसलिए सोच समझ कर कोई भी कार्य कीजिए। धैर्य पूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा समय लीजिए, तब जाकर कोई फैसला कीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। साथ ही मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जब उदित होंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी आक्रामकता, आपका जो ईगो है बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका घर परिवार के लोगों के साथ या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ अनबन की समस्या देखने को मिल सकती है, वाद विवाद हो सकता है। इसलिए वाणी पर संयम रखना है, ताकि आपका किसी के साथ वाद विवाद ना हो, और कहीं भी अगर वाद विवाद होता है तो उस जगह से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। मंगल की स्थिति देखी जाए तो उदित अवस्था में आने की वजह से प्रभाव उत्तम देगी, लेकिन वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी रहने वाला है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, तो देखिए मंगल ग्रह को कुंडली में बलवान कीजिए, ताकि मंगल सिर्फ और सिर्फ उत्तम प्रभाव दे, कभी नकारात्मक प्रभाव ना दे सके। तो मंगल ग्रह का सीधा संबंध चूंकि हनुमान जी महाराज से है, इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह को बल मिलता है, मंगल कुंडली में बलवान होते हैं और हमें अपने सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक और जातिका है 18 अप्रैल से मंगल के उदित अवस्था का पूरा लाभ लेंगे। मंगल उदित होकर के मकर राशि के जातकों के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे और इन्हें भूमि भवन वाहन से मालामाल करेंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, भूमि भवन वाहन के कारक माने जाते हैं। तो जब मंगल उदित होंगे तो भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी आपके रुके अटके कार्य होंगे वह पूरे होंगे और इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इन क्षेत्रों से आप मालामाल बनेंगे। तो इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को आज करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।